हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामों में पूछा गया है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना। जिसका आंसर आपको पता हो कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट जरूर कर देना, और जिसका पता नहीं हो आप लोग नोट जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाला है। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके और आपके पास क्लास जल्दी प्रोवाइड हो सके। तो आप लोग ज़रूर चैनल से जुड़ जाना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? संयुक्त संयुक्त अभ्यास तर्कस भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त अभ्यास तर्कस भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। किस देश के साथ? अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न दिया गया है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? बताओ, एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1917 में बनी थी। कब बनी थी? 1917 में बनी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय रेलवे में कितने लाख कर्मचारी काम करते हैं? बताओ, भारतीय रेलवे में कितने लाख कर्मचारी काम करते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 16 लाख लगभग। कितना? 16 लाख के लगभग कर्मचारी काम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, विश्व में सर्वप्रथम रेल, बताओ, विश्व में सर्वप्रथम रेल कब चली थी? बताओ कि विश्व में सर्वप्रथम रेल कब चली थी। भारत में नहीं पूछ रहा है, विश्व में पूछ रहा है, तो ध्यान में रखना, यही मिस्टेक ना कर देना। तो विश्व में सर्वप्रथम रेल कब चली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1825 में। कब चली थी? 1825 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछ दिया कहाँ चली थी, बताओ, अगर पूछ दे कहाँ चली थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। कहाँ चली थी? इंग्लैंड। ये भी ध्यान रखना, कहाँ चली थी? इंग्लैंड में। और कब चली थी? तो 1885 में सबसे पहले इंग्लैंड में चली थी। भारत बोले तो 1853, आप सभी को पता होगा, मालूम है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना संबंधित है। बताओ, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जो है वो संबंधित है किससे? वृद्धा पेंशन, स्वास्थ्य विभाग, व्यवसायिक प्रशिक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताओ क्या हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जो संबंधित है वो व्यवसायिक किससे है? व्यवसायिक प्रशिक्षण से है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये योजना कब शुरू हुआ था? तो ध्यान में रखना, ये योजना 2023 में। कब शुरू हुआ है? 2023 में शुरू हुआ है। ध्यान में रखना, इम्पॉर्टेंट है आप लोग ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग, चलो बताओ, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है वो कौन सी है? अटल सुरंग, पीर पंजाल सुरंग, चेन्नारी नासरी सुरंग, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पूछा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल। क्या हो जाएगा? पीर पंजाल सुरंग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी लंबाई अगर पूछ दे तो लंबाई भी याद रखना, 11.2 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर। और भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल, लंबाई 11.2 किलोमीटर। ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया है,
वर्तमान में भारत रेलवे में कितने मंडल है? चलो बताओ, वर्तमान में भारत रेलवे में कितने मंडल है? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है, आप लोग याद नहीं है तो स्क्रीनशॉट जरूर मार लेना आप लोग। वर्तमान में भारत रेलवे में कितने मंडल है? 15, 17 या फिर 18? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 मंडल। कितने मंडल है? तो 18 मंडल। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मानस बल झील मानस मानस बल झील किस राज्य में स्थित है? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानस बल झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा जम्मू कश्मीर। कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्षा का सबसे छोटा दिन वर्षा का सबसे छोटा दिन कौन सा है? बताओ। सॉरी, वर्षा नहीं, वर्ष का, सॉरी बोलने में मिस्टेक हो गया। वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है? 21 जून, 22 दिसंबर, 16 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। तो वर्ष का सबसे छोटा छोटा दिन जो है वो 22 दिसंबर है। क्या है? 22 दिसंबर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर। ध्यान में रखना, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 22 दिसंबर। अगला प्रश्न दिया गया है, पुस्तक ब्रेकिंग कैरियर पुस्तक पुस्तक ब्रेकिंग वॉरियर के लेखक कौन है? लेखक के भी आपके एग्जामों में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पुस्तक ब्रेकिंग वॉरियर के लेखक जो है वो कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा काकी माधव। क्या हो जाएगा? काकी माधव। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? बताओ। राम कृष्ण परमहंस का मूल नाम पूछा है कि क्या है? मूल शंकर, गदाधर चट्टोपाध्याय, सिद्धार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो राम कृष्ण परमहंस का मूल नाम जो था वो गदाधर, क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय क्रांति भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? बताओ। भारतीय क्रांति की जननी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट जरूर करते चलना। तो भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैडम मैडम भिखाजी रुस्सुम कामा। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं मैडम भिखाजी कामा। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग? मैडम भिखाजी कामा। तो ध्यान रखना, जैसे ही याद हो आप लोग याद रखना। आपका राइट आंसर हो जाएगा मैडम भिखाजी रुस्सुम कामा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस गवर्नर जनरल ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? बताओ, किस गवर्नर जनरल ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मैकाले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस गवर्नर जनरल ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा लॉर्ड हार्डिंग। कौन क्या था? लॉर्ड हार्डिंग क्या था? ऑप्शन नंबर ए। कब क्या था? तो ये 1911 में स्थानांतरित किया था। और कब बना था? तो ये 1912 में बना था। कब बना था? तो 1912 में बना था। ये भी पूछता है तो ध्यान में रखना। स्थानांतरित कब किया था? तो 1911 में। और राजधानी कब बना? दिल्ली, तो 1912 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? बताओ। ये तो सभी को मालूम होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गुरु शिखर चोटी
बताओ, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी जो स्थित है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। चलो बताओ, इसकी लंबाई कितनी है? अगर आपसे लंबाई पूछ दे तो गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान, ये आपको मालूम होगा। इसकी लंबाई, तो लंबाई भी नोट कर लेना, कितना हो जाएगा? 1722 मीटर। कितना हो जाएगा? 1722 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि दिलीप नोक्साइथेम को हाल में किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंट का, थोड़ा ध्यान में रखना। दिलीप नोक्साइथेम को हाल में किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी के लिए। किस भाषा के लिए? मणिपुरी भाषा के लिए दिया गया है बाल साहित्य पुरस्कार। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि हाल ही में किसे टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया? बताओ, हाल ही में किसे टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा लियोन मेसी को। किसे? लियोन मेसी को किया गया है हाल ही में टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर से नामित। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लियोन मेसी। आपका करेंट अफेयर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए करेंट अफेयर भी रख दिए हैं, तो ध्यान में रखना, लगा लेना जो इंपॉर्टेंट हो। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लियोन मेसी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, विटामिन ई का रासायनिक नाम। चलो बताओ, बट विटामिन ई की रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, रेटिनॉल, थायमीन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टोकोफेरॉल। क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, शास्त्रीय नृत्य यक्षगान शास्त्रीय नृत्य यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? बताओ, शास्त्रीय नृत्य जो है वो यक्षगान वो किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक से। कि कहाँ से स्थित है? शास्त्रीय नृत्य यक्षगान कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे अंतिम, बताओ, सबसे अंतिम वेद कौन सा है? क्या पूछा है? सबसे अंतिम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। सबसे अंतिम वेद पूछा है तो अथर्ववेद। वेद कितने, ये भी पूछता है कि वेद कितने हैं, तो वेद 4 है। ध्यान में रखना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 गो है, तो ध्यान में रखना। आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अथर्ववेद सबसे अंतिम वेद है। अगला प्रश्न दिया गया है, सैयद वंश का संस्थापक पूछा है। चलो बताओ इसका राइट आंसर कि सैयद वंश के संस्थापक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैयद वंश के संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खिज्र खां। कौन थे? खिज्र खां। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किससे नियुक्त किया गया? करेंट अफेयर का क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान में रखना कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किससे नियुक्त किया गया है? वीरेंद्र सहवाग, अमोल मजूमदार, गौतम गंभीर, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किससे नियुक्त किया गया है? तो अमोल मजूमदार, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, निम्न में से विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? बताओ, अश्वघोष जो थे वो किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, इनमें से कोई नहीं? तो अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? तो कनिष्क के थे। किसके थे? कनिष्क के थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न दिया गया है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? बताओ, हुमायूं का मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके। और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर देना। अगला प्रश्न क्या दिया है कि शिवाजी ने कब रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी? बताओ, शिवाजी ने कब रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1674। कब हुआ था? 1674 में शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि 1857 की क्रांति नेतृत्व जगदीशपुर से किसने किया था? बताओ, 1857 की जो क्रांति हुआ था वो जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह, अजीमुल्लाह, लियाकत अली, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते होंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। 1857 की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर से किसने किया था? कुंवर सिंह ने किए थे। अगला प्रश्न दिया गया है, 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? बताओ, 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है वो खेल वो कहाँ आयोजित होंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमीरात। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमीरात। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है? बताओ, दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है? प्याली वसाक, ज्योति शर्मा, कैप्टन हरप्रीत चंडी, इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला जो है वो क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरप्रीत चंडी। कौन है? कैप्टन हरप्रीत चंडी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट जरूर मार लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में नागरिकता किसने कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? बताओ, भारत में नागरिकता जो है, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 3 प्रकार, 4, 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो ध्यान में रखना, ये सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से लिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। एकल नागरिकता की अवधारणा जो है वो किस देश से लिया गया? बताओ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से? इंग्लैंड से लिया गया। किस देश से? तो इंग्लैंड देश से लिया गया एकल नागरिकता की अवधारणा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बताओ। बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं जानते हुए भी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होकर मार देते हैं गोवा सबसे छोटा राज्य। तो सबसे छोटा राज्य नहीं पूछ रहा है जनसंख्या की दृष्टि से, तो सिक्किम होगा। ध्यान में रखना आप लोग। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एक नंबर यूं ही बाय मिस्टेक कट जाता है, तो ध्यान में रखना, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से यहाँ पे म्यांमार कर लेना, थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में। निम्न से म्यांमार की सीमा से लगा भारतीय राज्य नहीं है। कौन सा राज्य जो है म्यांमार देश है? क्या है? म्यांमार जो देश है उससे कौन सा राज्य जो है ऑप्शन में वो नहीं लगता है?
सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सिक्किम हो जाएगा। क्या है? सिक्किम जो है वो म्यांमार देश से नहीं लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मुस्लिम लीग की स्थापना बताओ। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था वो 1906, सभी को मालूम होगा, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा लेवल बनाने के लिए वो छोटा डेट दे देता है, तो ध्यान में रखना। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था वो 30 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? बताओ। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ था? क्या हम 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पूछे कि कहाँ होगा, तो संयुक्त अरब अमेरिका बोले। और ये पूछा कि 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजन, खेल का आयोजन कहाँ हुआ है, यानी हो गया है, तो कहाँ हुआ है? तो ये टोक्यो जापान में हुआ है। कहाँ हुआ है? टोक्यो जापान। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से ऑपरेशन संकल्प निम्न में से ऑपरेशन संकल्प संबंधित है, किससे संबंधित है ऑपरेशन संकल्प? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जल सेना से। किससे है? जल सेना से, जिसे नौसेना भी कहते हैं। तो ध्यान में रखना, ऑपरेशन संकल्प संबंधित है जल सेना या नौसेना, आपको रहेगा ऑप्शन में, उसी को टिक करना है। अगला प्रश्न दिया गया है, पानी के भाप में पानी के भाप में परिवर्तन के ताप 100 डिग्री से है, 100 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन स्केल में इसकी रीडिंग क्या होगी? बताओ। क्या पूछा है? देखो, पानी के भाप में परिवर्तन के ताप 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, लेकिन केल्विन स्केल में इसकी रीडिंग पूछा है, तो केल्विन स्केल में हो जाएगा 373। क्या हो जाएगा? 373 केल्विन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय पूछा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। तो पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय जो है वो भुवनेश्वर में है। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, देश की पहली रेलगाड़ी देश की पहली रेलगाड़ी जिसे ISO 9001 प्रमाण पत्र मिला है। बताओ, देश की पहली रेलगाड़ी जिसे ISO 9001 प्रमाण पत्र मिला है, तो वो कौन सा रेलगाड़ी है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल एक्सप्रेस। किसे मिला है ISO 9001 का प्रमाण पत्र? तो भोपाल एक्सप्रेस को मिला है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, कोंकण रेलवे परियोजना की शुरुआत कब हुई? कोंकण रेलवे परियोजना की शुरुआत जो है वो कब हुई है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1990 में। कब हुआ है? 1990 में हुआ है कोंकण रेलवे परियोजना की शुरुआत। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दास प्रथा का समाप्ति किसने की थी? दास प्रथा की समाप्ति जो है वो किसने की थी? बाबर, अकबर, शाहजहाँ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दास प्रथा की समाप्ति किसने की? तो अकबर ने किया था। कौन किया था? अकबर किया था। अगर पूछ दे कब किया था, ये भी तो आप पूछ सकता है कब किया था, तो 1562 में। कब किया था? 1562 में किया था दास प्रथा का समाप्ति, और अकबर ने किया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? बताओ। भारत का स्विट्जरलैंड जो है वो किसे कहा जाता है? तो कश्मीर को बोला जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, थीन बांध किस राज्य में स्थित है? बताओ। थीन बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो थीन बांध जो स्थित है वो पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों में है, ए और बी दोनों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों।
किस नदी पे, चलो बताओ थीन बांध जो है किस नदी पे है, ये भी तो पूछ सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी पे। कहाँ हो जाएगा, रावी नदी थीन बांध किस राज्य में स्थित है, जम्मू, पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों में पड़ता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। और किस नदी पे है, तो रावी नदी पे है। अगला प्रश्न दिया गया है, चंबल नदी की लंबाई कितनी है, चलो बताओ। चंबल नदी की लंबाई पूछा है, प्रीवियस क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखना राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि चंबल नदी की लंबाई कितनी है। तो चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर, कितना है, 965 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 965, ऑप्शन नंबर ए। 2525 किलोमीटर किसकी है, तो गंगा नदी की है। किसकी है, गंगा नदी की, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का विजेता कौन है, बताओ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का विजेता जो है वो कौन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। कौन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स के विजेता, तो जम्मू और कश्मीर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शनि। क्या हो जाएगा, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे बड़ा ग्रह भी है, आपके एग्जामों में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बड़ा बड़ा ग्रह पूछे तो ध्यान में रखना क्या हो जाएगा, बृहस्पति है। अगला प्रश्न दिया गया है, संसद के दोनों सदनों को, संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है, बताओ। संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति जो है वो किसके पास है। तो ध्यान में रखना राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद कितने के तहत, तो आर्टिकल आर्टिकल 108 के तहत वो बुला सकते हैं, ये भी याद रखना। आर्टिकल 108 के तहत वो बुला सकते हैं, दोनों संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति मिलता है अनुच्छेद 108 के तहत। और कौन बुला सकते हैं, तो राष्ट्रपति बुला सकते हैं, ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, झारखंड राज्य का गठन, चलो बताओ कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। 2000 सभी को मालूम है, लेकिन छोटा डेट हमें मालूम होना चाहिए। तो झारखंड राज्य का गठन जो हुआ था वो हुआ था 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था, 15 नवंबर 2000, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न दिया गया है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है, बताओ। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन हो सकते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बताओ जल्दी कि कौन सक्षम हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन कर सकते हैं, तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे, 5 वर्ष, 18 वर्ष, 12 वर्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा, आप लोग को टेस्ट के रूप में दिया जा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर जरूर बता देना। आपका 50वां क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्लास रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे क्लास का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। और अपने दोस्तों को पास एक बार शेयर जरूर कर देना मेरे लिए। आज तक के लिए यहीं तक, बाकी जय हिंद।